जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को स्वागत करते हैं। आज का एक विशेष विषय है, वो है पेंतिकोस्त, पवित्र आत्मा का अवतरण पर। आज का जो प्रस्तावित विषय है, पवित्र आत्मा का वरदान। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 10 वचन में ऐसे लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने आज के दिन अपना पवित्र आत्मा का उपहार अपने विश्वासी लोगों को प्रदान किया और उनके हृदय को ज्ञान से संपन्न किया। हमें वर दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा अपनी बुद्धि से हमारी सब विचारों तथा कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करे और अपनी महान सामर्थ्य से सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुण्य के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और सब अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। इस ऑनलाइन संडे सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि सब अपने घरों में ठीक हो, स्वस्थ हो और सेफ हो। तो चलिए इस ऑनलाइन सर्विस को हम प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। सभी अपने हाथों को जोड़ें और आंखें बंद करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता के सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं, आप सच में करुणा बरसाने वाले परमेश्वर हो। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए जो हमें आप बरसाए हुए हो और हर एक लोग को आपने अच्छे से रखा है, आपने सेफ रखा है। इस मुश्किल वक्त में भी हम एकजुट होकर प्रार्थना कर पा रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु हम प्रार्थना करते हैं हमारी मंडली के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे चर्च के लिए, हमारे देश के लिए, कि ये जो कोरोना काल चल रही है इसे आप जल्दी से मिटा दीजिए। हर एक कामों में दुविधा आ रही है और हम विश्वास करते आपके नाम पे कि एक दिन चला जाएगा और हम जैसे भी है वो आपके ब्लेसिंग्स के वजह से हैं कि आपने हमें ढाल बन के हमें प्रोटेक्ट किया है। इस क्रिटिकल सिचुएशन में कोई नहीं, पर हमारा एकमात्र बल आप ही हो। हम चाहते हैं कि हमारा बल जो आपके नाम पे है वो हमेशा रहे और ये बल हमारे अंदर से ख़त्म नहीं होने वाली है कभी, क्योंकि ये आत्मा में से बल है और ये बल हमें यीशु मसीह ने प्राप्त कराया है। हम उनके चेले हैं, हम उनके बेटे हैं, हम उनके क्रिएशन हैं कि हमें इतना अच्छा ज़िंदगी, इतना अच्छा सिचुएशन जो हम घर में बैठ के हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है हमें, क्योंकि आप हमारी कमी को पूरा करते हैं। यीशु मसीह हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये जो लोग कोरोना से जूझ रहे हैं उन्हें आप ठीक कर दीजिए। हम नहीं चाहते हैं हर कोई भी लोग पीड़ित चिल्लाए। हम ऑक्सीजन से मर रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना। हम तो विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारे सांसों में आप ही बसे हो, तो हमारी सांस में कमी कैसे आ सकती है। हम जानते हैं कि हम और विश्वास करते हैं कि हम आपके द्वारा ही बने हुए हैं और आप तो पवित्र हैं। आप पाप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे से जाने अनजाने में या कोई भी भूल हो गई हो या कोई पाप हो गया हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो नादान हैं, हमें नहीं पता रहता है, क्योंकि आप हमारी बुद्धि उतने ही तक सीमित है जितना तक आप सीमित करवाए हो।
हमारे जो नेगेटिविटी है अंदर, वो शैतान का काम है। हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर या आसपास कोई भी नेगेटिविटी फैले, एंड वो नेगेटिविटी से हम इन्फ्लुएंस हो। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बल दीजिए, और हम इस अवसर का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एकजुट होकर प्रार्थना करने का अवसर दिया। आप हमारे ढाल बनकर खड़े हो, हम डरेंगे नहीं। हम विश्वास करते हैं कि आपने जैसा किया है हमारे भले के लिए किया है, क्योंकि आप हमें कभी टूटने नहीं दोगे। हम शैतान के सामने आपने डट कर सामना करना सिखाया है। हम इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी आपका आराधना करना छोड़ेंगे नहीं, हम करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि ये चर्चेस हम दोबारा से जा पाएँ, आपकी आराधना हम आपके द्वार पे जाके कर पाएँ। और हम प्रार्थना करते हैं कि सिचुएशन से हुई वाली अदर चीज़ें, जैसे मेरे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं या कैंसिल हो रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो, क्योंकि हम जितना पढ़े हैं उसका मूल्य चाहिए हमें। हम तो चूकने वाले नहीं, क्योंकि आपने सिखाया है कि कोई भी सिचुएशन से डरो मत, डट के सामना करो। हम चाहते हैं छोटे छोटे बच्चे जो आपके नाम पे झूमते हैं, आपके नाम आपकी प्रार्थना करते हैं, वो तो आपका रूप है ना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, वो अपने घरों में सेफ रहे। ये कोरोना जो सबको अपनी चपेट में ले रहा है, हम चाहते हैं कि आप हमारे मंडली वालों को सेफ रखें और हमारे देश के लोगों को सेफ रखें। तो कोरोना जहाँ अभी तक जितना तबाही फैलाया है, बस उतना ही उसका काम वो चला जाए यहाँ से। हम चाहते हैं कि आप फिर से वैसा ही लाइफ और वैसा ही दिन दिखाओ जहाँ हम आपके नाम पे झूमते थे, हम आपके नाम पे आनंद करते थे। हम आपको रोज़ याद कर सके और हम दूसरों को भी आपके नाम पे उम्मीद दे पाएँ, क्योंकि हम डरेंगे नहीं। हमारे अंदर से डर आप निकाल दीजिए। इस ऑनलाइन सर्विस आज जो भी देख रहा है, जहाँ भी बैठा है, उन्हें आप निकाल दीजिए। इस ऑनलाइन सर्विस आज जो भी देख रहा है, जहाँ भी बैठा है, उन्हें आप हर एक बीमारी से छुटकारा दिला दीजिए। जो कुछ भी हुआ है, छोटे से सर्दी से लेके बड़ा कुछ तक, सब आप हटा दीजिए। हम नहीं चाहते कि वो कोई भी चीज़ लेके सफ़र करे, क्योंकि उसके ज़बान पे आप ही का नाम होगा। हम चाहते हैं कि हमारे विश्वासी बढ़ें और ये कोरोना के चलते हमारा कोई भी नेगेटिव चीज़ ना हो। आज इस ऑनलाइन सर्विस में जो भी वचन बोला जाएगा, रखा जाएगा, उसको आप ब्लेस कीजिए, ताकि जो इसे सुने वो आत्मा से तृप्त हो जाए। और हम चाहते हैं कि ये आज हमारे दिन को, आगे का दिन को आप हमेशा अपने से लगाए रखें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम पे रखते हैं, क्योंकि आप प्रार्थना और हमारे सारा समर्थ आप ही के हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम पे रखते हैं। आमीन। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया। ओ हो शन्ना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती शुलीश, जिसमें धुली शब धुलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादा। खून की धारा बहती शुलीश, जिसमें धुली शब दो
पावन हृदय को उसमें रहे नादा। हालेलुया, हो शन्ना ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। हालेलुया, हो शन्ना ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। हरदम होंगे शांति सुख खुशी अशांति आराम। आएगा वाले ने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। हरदम होंगे शांति सुख खुशी और शांति आराम। आएगा वाले ने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। हालेलुया, सन्ना ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। सबको जय मसीह की। आज का पहला पाठ है प्रेरित का 2 अध्याय 1 से 11 तक। जब पेंतुकुष्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी झीमें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलील नहीं? तो फिर क्यों हमसे हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम तो पार्थी और देवी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदी और कपूदिया और पेंतुस और आसिया और फ्रोगिया और पंखुदिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरने के आस-पास हैं। इन सब देश के रहने वाले रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत
धारणा करने वाले केत्री और आरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उसने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यह प्रभु का वचन है। प्रभु को धन्यवाद। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो हो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, अखेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, अखेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहावन मुझको शुद्ध कर दे हो। तेरे लहू के पाक बहावन मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे।
इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। आज के लिए ठहराया गया बाइबल का सुसमाचार पाठ है यूहन्ना 20:19 से लेकर 23 तक। यूहन्ना 20:19 से लेकर 23 तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाई। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। Wake up, all of you. Wake. Come. What are we doing? We're praying. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors, and lead us not into temptation. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our Now we can leave this place. आप सबों को जय मसीह की। आइए वचन सुनने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता, जब हम लोग वचन को सुनने वाले हैं पिता, हर एक को अपनी आत्मा में भर लेना पिता, ताकि हम लोग वही सुनने पाएँ और उन सारी बातों पे चलने पाएँ। आशीष और अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं पिता। आप दया से सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। आज का जो ठहराया गया थीम है वो है द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का वरदान। और ये जो गिफ्ट है ये पवित्र आत्मा के द्वारा हम हर एक को मिलता है। यदि आपको कोई अननोन इंसान जिसको आप जानते नहीं हैं वे आपके पास आए और आपको अगर तोहफा दे तो क्या आप उसको लेंगे? ऐसा कुछ है क्या?
और हमको ऐसा लगता है कि हम लोग अननोन व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते उससे हम तोहफा नहीं लेंगे क्योंकि हम उसको नहीं पहचानते। इसलिए आज जो हम लोग का जो टॉपिक ठहराया गया, जो थीम ठहराया गया है, पवित्र आत्मा का वरदान, हमको जानना है द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट कौन है? पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा नाम से ही पता चलता है कि वो पवित्र है। वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है जो कि बहुत ही पवित्र है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि पवित्र है, केवल परमेश्वर के। और क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसका आत्मा को ही हम पवित्र आत्मा बोलते हैं। यदि हम प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 2 वर्स 17 में पढ़े तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। इस प्रकार से वचन कहता है, यानी कि वो अपनी आत्मा जो कि पवित्र आत्मा है वो हर एक के ऊपर उंडेलना चाहता है। और आज का थीम वही है, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, पवित्र आत्मा का तोहफा, पवित्र आत्मा का वरदान। तो हमने देखा कि पवित्र आत्मा क्या है। सबसे पहले पवित्र आत्मा से हम कब मिलते हैं? हम लोग चले जाते हैं आदम की वाटिका में। उसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता आदम को मिट्टी में एक ढांचा बनाया, मिट्टी से एक ढांचा बनाया। परमेश्वर पिता जब आदम को बना रहा था उसने कहा कि मैं अपने स्वरूप और अपने समानता में इसे बनाता हूँ। अपने स्वरूप और अपनी समानता में कहने का मतलब है अपना स्वरूप मतलब अपने ही जैसा दिखने में। इसलिए आदम को परमेश्वर पिता ने अपने ही जैसा बनाया। और अपने ही समानता मतलब अपनी बुद्धि अपने जितने लेवल का बनाया। इसलिए परमेश्वर पिता ने एक थोड़ा सा मिट्टी लिया और एक स्ट्रक्चर बनाया, आदम का एक शरीर बनाया। और वो मिट्टी में, उस मिट्टी के पुतले में ना श्वास था ना ही और कोई बातें थी। लेकिन फिर परमेश्वर पिता ने अपनी बुद्धि में से थोड़ा सा बुद्धि निकाला, अपनी आत्मा में से थोड़ा सा आत्मा निकाला और आदम में डाल दिया। जब आदम में डाला गया वो अब भी जीवित प्राणी नहीं था, वो सांसें नहीं ले सकता था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पिता ने उसके नथनों में अपना श्वास फूका जो कि जीवन का श्वास कहलाया जाता है। और जब उसमें फूका तो वो एक जीवित प्राणी बन गया, वो एकदम जीवित बन गया, वो चलने फिरने लगा, उसमें जीवन का श्वास आ गया। ये जीवन का श्वास क्या है? आज हमें ये जानने की आवश्यकता है। यदि हम यूहन्ना का किताब उसका 20 का 22 हम पढ़ेंगे, यदि जॉन चैप्टर 20 वर्स 22 पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। ये वचन यीशु मसीह अपने चेले को देते हैं और उन पे फूंकते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा लो। परमेश्वर पिता ने भी यही पवित्र आत्मा का जो श्वास था, ये जीवन का श्वास आदम के नथनों में फूका था। ये जीवन का श्वास है जो जीवन को हमें देता है। ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ एक नेचर, एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है जो परमेश्वर का चरित्र को दर्शाता है। ये पवित्र आत्मा ये एक नेचर है जो पवित्र आत्मा का कैरेक्टर को दर्शाता है। और यही चीज़ आदम के नथनों में फूका गया था। लेकिन फिर क्या हुआ? आदम ने पाप किया और उसमें से जैसे ही उसने फल को खाया, परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध उसने गया, तो सिर्फ एक बात ही हुआ। क्या हुआ? उससे पवित्र आत्मा चला गया। आदम जीवित तो था लेकिन उससे पवित्र आत्मा निकल चुका था। उसमें उसका शरीर भी था वहाँ पर, उसकी आत्मा भी वहीं पर ही थी, उसका बुद्धि भी वहीं पर ही था। लेकिन जो पवित्र आत्मा था वो चला गया। और जब वो चला गया वो जगह रिक्त स्थान हो गया, ब्लैंक हो गया। तो उसमें शैतान की आत्मा घुस गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं परमेश्वर के विरुद्ध जाना ही पाप है और पाप को हाँ बोलना ही शैतान को हाँ बोलना है। और इस प्रकार से आदम का में वो शैतानिक इंजेक्टेड नेचर जो नेचर था
वो शैतान का हो चुका था। इस प्रकार से आज हम लोग देखते हैं कि एक जन्म से हम लोग बोलते हैं कि हम पापी हैं। जब एक छोटा बच्चा रहता है तो हमको उसको बार बार सिखाना पड़ता है कि सच बोला करो। वो झूठ ऑटोमेटिक बोलता है, उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं। वो हमारे अंदर में, वो हमारे ब्लड में है, वो हमारे खून में समा चुका है और इस वजह से परमेश्वर पिता से हम लोग अलग हो चुके हैं। पर यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने अपने चेलों पर फूंक के द्वारा पवित्र आत्मा को दिया। लेकिन ये पवित्र आत्मा जो नेचर है उससे हम लोगों को और भी बढ़ना है। अब हमने सीखा कि पवित्र आत्मा क्या है और वो कब हमारे बीच में था और कब वो चला गया। तो क्या अब इस वक्त पवित्र आत्मा हमारे साथ है? क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपके और मेरे बीच में है? यदि हम पहला कुरिन्थी उसका 12:3 पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हम में से हर एक जितने लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं, हर एक के पास पवित्र आत्मा है। हर एक को परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा दिया, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब हमने सीख लिया कि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। अब हमको सीखना है कि उसका गिफ्ट क्या है, उसका तोहफा क्या है। यदि आपके पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आपके बिल्कुल भी विपरीत कार्य करता है, वो बिल्कुल ही गलत का सपोर्ट करता है, और एक बच्चा बिल्कुल भी सही कार्य को करता है और सही को सपोर्ट करता है, तो आप में से कितने ऐसे होंगे जो सही को जो गलत को गिफ्ट देंगे? हम जानते हैं कि जितने माता पिता हैं उनके बच्चे, जितने भी बच्चे हैं अगर वो सही कार्य करते हैं और उनके बातों के द्वारा चलते हैं तो हम लोग बहुत खुश होते हैं और उनको तोहफा देते हैं। हम मनुष्य होकर इतना कुछ सोचते हैं, तो परमेश्वर पिता जो इतना पवित्र है वो क्यों ना सोचेगा आपके और मेरे बारे में। हमको और आपको वैसे ही जीवन जीना है जैसा परमेश्वर पिता चाहता है, तब जाके वो गिफ्ट हमें मिलेगा। परमेश्वर पिता कहेंगे यस, ये मेरे ही जैसा, हम जैसा चाहते हैं ये बच्चा वैसे ही जीता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है। इस प्रकार से परमेश्वर पिता कहेंगे और वो अपने गिफ्ट से, अपने वरदानों से खुशी खुशी हम हर एक को भरेंगे। परमेश्वर पिता को हम कैसे खुश रख सकते हैं? यदि हम गलती की किताब उसका 5:22 हम अगर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और आत्मा का फल ये सारी बातें हैं। ये जो आत्मा को जो फल है ये और कुछ नहीं, एक कैरेक्टर है, ये परमेश्वर का नेचर, ये परमेश्वर का चरित्र है कि वो प्रेम करता है, वो आनंद में रहना चाहता है, शांति, धीरज, कृपा, ये सारे परमेश्वर का नेचर है। और वही नेचर परमेश्वर पिता चाहते हैं आपके और मेरे बीच में हो, तब जाके परमेश्वर पिता अपने गिफ्ट्स को उंडेलेगा। आज हमने प्रेरितों की काम उसका चैप्टर 2 पढ़ा था और उसमें सीखा था और उसमें जाना था। उसमें क्या पढ़ा था? उसमें कुछ इस प्रकार है, प्रेरितों का काम चैप्टर 2, एक्ट्स चैप्टर 2, उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ उतरी, और उनमें से हर एक के ऊपर आ उतरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे।
ये वचन बोलता है कि पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर उंडेला गया। हम मनुष्य अपने माता पिता को चीट कर सकते हैं और उनके पास वो दिखा सकते हैं जो हम वो नहीं हैं, और उससे शायद पर हमारे जो माता पिता हैं वो बहुत खुश होकर हमें गिफ्ट्स भी दे सकते हैं, तोहफा भी दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे बाहरी रूप को नहीं वरन तुम्हारे अंदर को झांकता हूँ। और जितने लोग भी हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर पिता को धोखा दे देंगे, तो हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते, और इधर में गलत काम करेंगे और परमेश्वर पिता से को बोलेंगे कि हमें वरदानों से आशीषित कर, तो वो नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्ट्स चैप्टर में प्रेरितों के काम में हर एक के ऊपर उंडेला गया। इसका मतलब हर एक कोई परिपूर्ण हो गए थे, हर एक कोई में जो नेचर था परमेश्वर पिता का वो भर रहा था। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हमारे कोई परमेश्वर पिता का जो फल है, जो नेचर है, उसमें हम बढ़ते जाएं। यदि आपके पास इतना छोटा आम होगा तो आप उसको खाना पसंद शायद ही करें, और जब वो इतना बड़ा हो जाएगा तो शायद उसको आप ऐसे पूरा नहीं खा पाएंगे, उस चटनी के प्रकार में आप खा सकेंगे। लेकिन यदि वो पक जाए तो आप उसको बहुतायत रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। परमेश्वर पिता आपको और हमको वो आधा पका हुआ आम नहीं वरन पूरी पका हुआ आम, वो पूरा पका हुआ, पूरा राइपन होना चाहता है। परमेश्वर पिता चाहता है कि आप और हम पूरा राइपन्ड हो जाएं, पूरी रीति से पक जाएं, और जब हम पक जाएंगे तो ऑटोमेटिक परमेश्वर पिता अपनी वरदानों से भरेंगे, अपनी गिफ्ट से भरेंगे, अपने तोहफा से भरेंगे। तो क्या क्या वरदान हमें परमेश्वर पिता की ओर से मिल सकता है, ये इसके बारे में हमें पहला कुरिन्थी उसका चैप्टर 12 वर्स 8 से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थी चैप्टर 12 वर्स 8 से कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बात दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेवनली गिफ्ट है, पवित्र आत्मा का स्वर्गीय वरदान है, स्वर्गीय तोहफा है। मनुष्य किसी को अगर कुछ गिफ्ट देगा, अगर पैसे देंगे तो कुछ दिनों बाद वो पैसा ख़त्म हो जाएंगे। कुछ जैसे घर दिया तो वो डिप्रिशिएट होने लगेगा, गाड़ी दिया तो वो डिप्रिशिएट होने लगेगा, कपड़े देंगे तो कुछ दिन बाद वो फट जाएंगे। लेकिन परमेश्वर पिता का आत्मिक गिफ्ट है और वो बहुत ही मूल्यवान है, वो हेवनली तोहफा है। वो यूं ही हम हर एक को नहीं दे पाएगा अगर हम उसके वचनों के अनुसार नहीं चलेंगे। हमको अच्छा बनना है, उस पवित्र आत्मा का फल में बढ़ना है, और फिर जाके परमेश्वर पिता आपको और हमको उन वरदानों से भरेंगे। लेकिन इन वरदानों को हम लेकर करेंगे क्या? इन संसार में इस वरदानों का क्या काम है? हम क्या करेंगे इस वरदानों को लेकर? परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आप और हम इन वरदानों को लेकर बढ़े। यदि आपके पास एक छोटा सा बच्चा है, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा का जन्म हुआ, मान लेते हैं वो 1 महीने का है, तो आप उसको प्रेम से अपने गोद में लेंगे और उससे हंसेंगे, देखेंगे, खेलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और जब वो 1 साल का हो जाएगा, आप कोशिश करेंगे उसके नन्ही सी हाथों को पकड़ के उसे चलाना, और उसे गोद में भी कभी कभी रखा करेंगे। लेकिन जब वो 2 साल का हो जाएगा, आप कितने लोग चाहेंगे कि वो अब भी आपके गोद में रहे? नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि वो चले, दौड़े। और अगर यदि वो 3 साल का हो जाएगा तो आप चाहेंगे कि वो स्कूल जाना सीखे, ना कि आपके गोद में रहे। लेकिन अगर वो बच्चा आपके गोद में ही रह गया तो, और अगर 5 साल हो गया और फिर भी वो बच्चा आपके गोद में ही रह गया तो, तब आपको कैसा फील होगा? हम मनुष्य हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे मेंटली और फिजिकली ग्रो होने पाए। हम मनुष्य होकर इस संसार में रहकर ये सब सोचते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे ग्रो होने पाए। तो परमेश्वर पिता क्यों नहीं चाहेंगे कि आप और हम बढ़ने पाएं? वो नहीं चाहते कि हम छोटे ही रहने पाएं। अब परमेश्वर पिता को, यीशु मसीह को आगे थोड़ा थोड़ा जानते थे तो 5 मिनट हम प्रार्थना करते थे। अब भी जानने लगे तो अब भी हम 5 मिनट प्रार्थना करते हैं।
तो फिर हम कहाँ बढ़ रहे हैं? हम तो अभी तक वहीं पर हैं। जब नौकरी नहीं थी तब भी हम 10 रुपये दान में देते थे, और अब जब नौकरी लगी तब भी हम 10 रुपये ही दान में देते हैं। तो हम कहाँ बढ़ रहे हैं? हम अभी वैसे ही हैं। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आप और हम बढ़े, उसकी कलीसिया बढ़े। ये इसलिए हम कुछ मन भरत कहानियाँ नहीं बोल रहे, वरन वचन कहता है कि हम लोग प्रॉस्पर करें। अगर हम पहला कुरिन्थी उसका 14:12 पढ़े तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो, कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया हमारा आप है। यदि हम बढ़ेंगे तो हम दूसरों को बढ़ा पाएंगे। यदि हम सीधा मार्ग में चलेंगे तो हम दूसरों को सीधा मार्ग में ले चला पाएंगे। यदि हम ज्योति में रहेंगे तब हम दूसरों को ज्योति में ला पाएंगे। इसलिए परमेश्वर पिता चाहता है आप और हम प्रॉस्पर करें। प्रॉस्पर ना केवल इस सांसारिक रूप में वरन आत्मिक रूप में, क्योंकि परमेश्वर पिता को आपके और मेरे आत्मा में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आप और हम आत्मिक रूप से बहुतायत रूप से प्रॉस्पर करें, और इसलिए परमेश्वर पिता वरदान देना चाहते हैं, वो सारे तोहफों को देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को देना चाहते हैं। इसलिए वचन में यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जिस प्रकार के भी कामों किया हूँ उससे बेहतर, उससे ज़्यादा बढ़कर तुम काम करोगे। इस प्रकार से परमेश्वर पिता बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं, और हम लोग भी बेहतर कार्य कर सकते हैं यदि परमेश्वर की इच्छा अनुसार चले। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता जैसा चाहते हैं वैसा ही बढ़े, उनके आज्ञा अनुसार चले, उनका जो नेचर है उस पे चले, तब जाके परमेश्वर पिता उन हर एक वरदानों से भरेगा। जब वरदान मिलेगा तो ना केवल हमारा उन्नति होगा वरन हम अपनी कलीसिया का भी उन्नति कर पाएंगे। और इस प्रकार से आज परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं फिर एक बार कि परमेश्वर पिता ने वचनों में हमें सहायता किया, और प्रभु आप हर एक को इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह की। सबों को यीशु साय। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे बीच में अपनी उपस्थिति प्रकट कर इस आराधना में हमें गीतों एवं सुंदर वचनों से वसीभूत किया है। तूने इस कोरोना वायरस जैसे महामारी के बीच हमें सकुशल रखा है, जबकि दुनिया के हर संसार एवं गांव कोरोना से ग्रस्त है। कितने लोग दुखियात मृत्यु को प्राप्त किए और कितने अनाथ हो गए। कितने अस्पतालों में अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं। ऐसे संकट की घड़ी में तू हमारी रखवाली करके सकुशल रखा है कि हम तेरी आराधना कर पा रहे हैं। आने वाले समय के लिए भी अपने आप को, मंडली के हर सदस्य को एवं कलीसिया के हर मसीह जन को तेरी सुरक्षा एवं आशीष तले रख, कि सब एकजुट होकर तेरी स्तुति कर सके। इस छोटी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। दिया सुन और स्वर्ग में राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी महिमा हो। आपने परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में बहाया और मृत्यु तथा पाप के विधि बंधन से हमें छुड़ाया। हे हमारे मार्गदर्शक और शांतिदाता, आपकी महिमा हो। हे एकमात्र सच्चे परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, संपूर्ण प्रेम और संपूर्ण महिमा अब और सदा युग युगांत आपके ही है।
स्तुति और महिमा, बुद्धि और धन्यवाद, आदर और पराक्रम और समर्थ सदा सर्वदा आपकी ही हो। आमीन।